नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। मैं हूं आंचल। 22 मार्च 2020 का ये दिन हर किसी को याद होगा। एक साल पहले कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच आज ही के दिन 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू की घोषणा करते हुए भारतवासियों से अपने अपने घरों में बंद होने के लिए कहा था। इसके बाद कोरोना वायरस ने ऐसा कहर ढाया कि महीनों तक देश भर में लॉकडाउन लग गया, जिसके चलते सड़कों पर सन्नाटा छा गया और लोग घरों में कैद हो गए। आइए जानते हैं इस एक साल में हम सभी की जिंदगी कितनी बदल गई है। आज ही के दिन एक साल पहले जनता कर्फ्यू लगने के बाद से हम सभी की जिंदगी थम सी गई थी। इस एक साल में कोरोना के खिलाफ जंग में भारत डटकर खड़ा है और हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन का आविष्कार भी कर लिया। मगर वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है और कई जगहों पर आज नौबत दोबारा से लॉकडाउन की आ गई। लोगों को मास्क पहनने, शारीरिक दूरी का पालन करने, हाथ को साफ रखने जैसी तमाम गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए थे। जनता कर्फ्यू के समय कहा गया था कि यह लॉकडाउन का ट्रायल है। तब किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये लॉकडाउन क्या होता है और इससे आने वाले समय में हम सभी पर क्या असर पड़ेगा। हर कोई बस ये जानने को बेताब था कि कब खुलेगा ये लॉकडाउन। दूसरी तरफ कोरोना का कहर इतना ज़्यादा था कि लोगों की आंखों के सामने इस भयानक वायरस की चपेट में आने से उनके अपनों की जान जा रही थी। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, कोरोना हर किसी को अपना शिकार बना रहा था। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी हो रही थी। शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ रही थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे में हम सभी के पास सिर्फ एक ही उपाय था, घरों में बंद रहना। और वैसे भी यातायात के सभी साधनों पर भी रोक लग चुकी थी, इसलिए जो जहां था वो वहीं फंसा रह गया। हजारों लाखों लोग ऐसे थे जो अपने घरों से दूर कामकाज की वजह से जगह जगह फंसे हुए थे और जब अचानक से लॉकडाउन लग गया तो ये सड़कों पर पैदल ही निकल पड़े ताकि किसी तरह वो अपने अपने घरों तक पहुंच सके। हजारों किलोमीटर पैदल चलने से उनके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन भूखे प्यासे ये बढ़ते गए इस उम्मीद में कि जल्द ही वो अपने अपने घरों तक पहुँच सकेंगे। इस लॉकडाउन की वजह से लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के रोजगार ठप पड़ गए, गरीबों को खाने के लिए लाले पड़ गए। कोरोना और लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर इन्हीं गरीब परिवारों पर पड़ा। महीनों की पाबंदी के बाद धीरे धीरे देश में अनलॉक शुरू हुआ और इसके साथ ही लोगों का जीवन सामान्य होने की भी शुरुआत हुई। लेकिन कोरोना का खौफ तब भी खत्म नहीं हुआ। कोरोना मरीजों की संख्या कभी कम कभी ज़्यादा होती रही। कुछ दिनों के बाद भारत ने वैक्सीन भी विकसित कर ली। आज हमारे पास कोविड-19 के 2 टीके हैं, जिसको चरणबद्ध तरीके से लोगों को देने का काम चल रहा है। 16 जनवरी 2021 से पहले चरण के टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई और देखते ही देखते इस अभियान ने रफ्तार पकड़ ली। इसके कुछ ही समय बाद दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान के तहत भी लोगों को कोरोना वायरस के टीके की खुराक दी जाने लगी। वैक्सीन विकसित किए जाने से लेकर पहले चरण के टीकाकरण अभियान के बीच कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के मामले कम होने लगे थे। यह सब तभी संभव हो पाया जब सभी देशवासियों ने मिलकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में एकजुटता दिखाई, खुद अनुशासित रहे और कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया। हालांकि अब एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी दर्ज की जा रही है। यह मामले आए दिन लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। उम्मीद थी कि वैक्सीन आने के बाद भारत से कोरोना छूमंतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जनता कर्फ्यू और कोरोना महामारी को भारत में आम हुए आज एक साल हो गया, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। आज भी महाराष्ट्र से लेकर पंजाब, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर कोरोना वायरस की वैक्सीन आने के बाद भी इसके मामलों में दोबारा तेजी क्यों हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है लोगों के कोरोना गाइडलाइन को सख्ती से पालन ना करना। ये लापरवाही एक साल बाद अब दोबारा से हमें लॉकडाउन की तरफ ले जा रही है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए खबर मंत्रा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।